नमस्कार दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर मार्केट के बारे में समझाऊंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है। शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट टूल है, मतलब एक निवेश उपकरण है। अब किसी भी कंपनी शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे ज़रूरत होती है ना? तो इसके लिए कंपनी को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है और इसी को बेच दिया जाता है। इसे हम शेयर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास मिस्टर रिच है यहाँ पे, और उनकी कंपनी का नाम है रिच एंड कंपनी, जिसका वैल्यू है 80 लाख रुपए, और इन्हें अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए 50 लाख की ज़रूरत है। तो अब मिस्टर रिच 5 लाख शेयर्स 10 रुपये के फेस वैल्यू पर मार्केट में इश्यू करेंगे। अब ये शेयर्स पब्लिक खरीदेगी और मिस्टर रिच को 50 लाख मिल जाएंगे। शेयर्स जो है लाखों करोड़ों में होता है, और उसमें से कुछ शेयर्स आप खरीदते हो, जैसे कि 1 शेयर या 100 शेयर या 500 शेयर। हर कंपनी का शेयर प्राइस एक नहीं होता, अलग अलग प्राइस में किया जाता है। तो जब आप पैसे लगाते हो तो आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी या आपको पार्टनरशिप मिलेगी, तो आप हो जाओगे उस कंपनी के शेयर होल्डर। अब देखते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे आपको कुछ खरीदना होता है तो आप मार्केट जाते हो, है ना? ऐसे ही शेयर्स बाय और सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, और इस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन खरीदारी होती है। पहले के ज़माने में फिजिकल डिलीवरी होती थी, जहाँ पे आपको खुद जाकर खरीदना पड़ता था, क्योंकि तब इंटरनेट का उपयोग कम था। अब आप शेयर्स घर पे बैठकर आराम से खरीद भी सकते हो और भेज भी सकते हो। अब शेयर्स खरीदने से आपको फ़ायदा कैसा होगा? तो जब एक कंपनी प्रॉफिट बनाता है तो उनके स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। जब कंपनी को मुनाफा होता है तो वे डिविडेंड या बोनस के रूप में शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट बांटते हैं। और जब कंपनी को नुकसान होता है, उनकी स्टॉक प्राइस गिरता है, तो मुनाफा या नुकसान दोनों में शेयर होल्डर्स हिस्सेदार होंगे। तो आपको स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या आपकी पोर्टफोलियो की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इसे समझने के लिए एक रूल है। आइए देखते हैं। आपको 100 में से आपके एज को माइनस करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप 30 साल के हो तो 100 में से 30 माइनस कीजिए, हो गया 70। 70% स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी के 30% आप दूसरे सुरक्षित संपत्ति में लगा सकते हो। इंडिया में स्टॉक मार्केट का नियंत्रण सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो जो भी गाइडलाइंस सेबी इश्यू करते हैं, उन गाइडलाइंस के आधार पे ही ट्रेडिंग होता है। और इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं मार्केट के द्वारा शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। बीएसई 1875 में शुरू हुआ था और एनएसई 1992 में शुरू हुआ था। अप्रैल 2020 के डेटा के अनुसार बीएसई में लगभग 5155 कंपनीज लिस्टेड है और एनएसई में लगभग 1926 कंपनीज लिस्टेड है। एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स या उतार चढ़ाव जो होता है स्टॉक्स में, उन्हें कहते हैं निफ्टी, और बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स। निफ्टी इंडेक्स में टॉप 50 कंपनी का एवरेज लिया जाता है कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है। स्टॉक मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां पहली बार पब्लिक को नए स्टॉक और बॉन्ड भेजती है, इसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ बाइंग और सेलिंग कंपनी और इन्वेस्टरों के बीच होता है। सेकेंडरी मार्केट में पहले इश्यू किए गए स्टॉक को ब्रोकरों के माध्यम से रिटेल निवेशक द्वारा लाया और भेजा जाता है। शेयर मार्केट में फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं कि हम किस कंपनी का शेयर खरीदें या ना खरीदें, और अगर आपके पास टाइम ना हो या शेयर्स के बारे में जानकारी ना हो तो ब्रोकर्स आपके लिए बाइंग और सेलिंग का काम भी करते हैं, और इसके बदले में उन्हें कमीशन भी मिलता है। अगर आपको कंपनियों के बारे में और उनके शेयर्स के बारे में अच्छी जानकारी हो तो आप खुद शेयर्स खरीद सकते हो बिना कमीशन के। याद रखिए कि शेयर मार्केट में बहुत ही जल्दी पैसा कमा सकते हो, मगर अगर आपको कंपनी के बारे में जानकारी ना हो तो पैसा गंवा भी सकते हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शेयर मार्केट में आपको 15 से 20% रिटर्न मिल सकता है, मगर ध्यान से ट्रेडिंग नहीं करने पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले एक सेविंग्स अकाउंट होनी चाहिए और उसको डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट मतलब डीमेटीरियलाइजेशन अकाउंट, जिसे आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन इंटरनेट पर खोलना पड़ता है ट्रेडिंग करने से पहले, और आपको जितनी भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा। तो जब आपको प्रॉफिट या रिटर्न मिलता है वो डीमैट अकाउंट में चला जाता है, तो आप अपने पैसे डीमैट अकाउंट से अपनी सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आपने अपने शेयर्स को भेज दिया, जो भी अमाउंट है वो आपके डीमैट अकाउंट में T+2 डेज में क्रेडिट हो जाएगा। T मतलब ट्रेडिंग डे, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसे हम T डे कहते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आपको एक बात समझना होगा कि शेयर मार्केट जो है आप नहीं थे तब से चल रहा है और जब आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म गोल या लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो और शेयर मार्केट में उच्च रिटर्न भी मिलेगा। याद रखिए कि निवेश के माध्यम से ही इन्फ्लेशन को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।